हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं कैसर खरल आपको एक और नई वीडियो में वेलकम करता हूं दुबई से। मुझे दुबई में आए हुए तकरीबन 1-1.5 महीना हो चुका है और बहुत सारे दोस्त मुझसे रब्ता कर चुके हैं इस दौरान कि मैं यहाँ की जॉब्स के बारे में, काम के हालात के बारे में, वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ। शायद उनको ये लग रहा होगा कि कैसर 4 साल के बाद वापस दुबई आ गया, तो शायद दुबई जो है इसके हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं। देखिए, हालात तो ये जो वबा का मामला था उसके बाद पूरी दुनिया के हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो दुबई के हालात भी बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। एक्सपो यहाँ पे हो चुकी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। वीज़ा वगैरह पे बंदी पाकिस्तान पे भी लगी थी, वो वापस वीज़े खुल चुके हैं पाकिस्तान के। विज़िट वगैरह वक्ती तौर पे बंद हो गए थे एक दफ़ा, 1 साल के लिए तकरीबन। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे आ गया, मुझे 1-1.5 महीना हो गया है। तो 1-1.5 महीना यहाँ पे रहने के बाद, लोगों से मिलने के बाद काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है। तो अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ यहाँ की जॉब्स और वीज़ा और दूसरी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले जो बात है वो तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से या अपने जिस मुल्क में भी आप रहते हैं वहाँ से बाहर अगर आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी जो ज़िंदगी के हालात हैं, आपकी सेहत, आपकी उम्र, आपकी स्किल्स, उनको, और जो मैं बातें बताने लगा हूँ आपको, इनको आप किसी जगह पर नोट कर लें, किसी नोटबुक के ऊपर, और फिर उसके बाद आप इनको आपस में ज़रब तकसीम दें, हिसाब लगाएं अपना कि आपको सूट करता है यहाँ पे आना या नहीं सूट करता। तो शुरू करते हैं जी, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में। सबसे पहली चीज़ वो फ़ैसला, कि आपने फ़ैसला करना है अपनी काबिलियत देख के कि आप क्या कर सकते हैं। अब दुबई जो है, आपको पता है ये गर्म मुल्क है। वैसे तो पाकिस्तान में भी गर्मी पड़ती है, इंडिया में भी गर्मी पड़ती है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी वहाँ पे इस तरह की होती है कि उनको वहाँ पे काम धंधा को करना नहीं पड़ता। वो किसी वजह से ज़िद करके घर वालों से या खुद अपना यहाँ पे वो आ जाते हैं इरादा करके। लेकिन कुछ अर्सा यहाँ रहने के बाद यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। गर्मी भी है, गर्मी तो सब जगह होती है। यहाँ तो वैसे मेरे हिसाब से गर्मी की उस तरह नहीं होना चाहिए जैसे पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में तो हर बंदा एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे तो हर जगह पे सब जगह एयर कंडीशनड है। आप किसी दुकान में चले जाएँ, किसी होटल में चले जाएँ या रहने की जगह, तो वो तो मसला यहाँ पे है नहीं। वैसे वो हद हराम कोई हो, किसी का और कोई मसला हो तो वापस चला जाए तो अलग बात है। लेकिन ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप वापस चले जाएंगे तो कम अज़ कम जो आपका जो वीज़े का ख़र्चा है वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। तो मकसद बात करने का ये है कि जो आप यहाँ पे आएँ तो आप वापस ना जाएँ, आपको वापस ना जाना पड़े। अच्छा रे, जब आप फ़ैसला कर चुके हैं कि आपने पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह जाना है, ख़ास तौर पर दुबई, क्योंकि मैं दुबई में हूँ और वीडियो भी दुबई के लिए बन रही है, तो जब आप फ़ैसला कर चुके उसके बाद कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि दुबई का बहुत नाम है, बिल्कुल दुबई का बहुत नाम है, तरक्की याफ्ता शहर है ये, UAE का एक स्टेट है उसकी। लेकिन याद रखने की बात यह है कि दुबई जो है ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। दुबई की आबादी चंद लाख की आबादी है। टोटल आबादी UAE की 1 करोड़ के लगभग है, उसमें से 20-25 लाख दुबई की आबादी है। सबसे बड़ा शहर UAE का यही है। कैपिटल इसका अबू धाबी है, दूसरे नंबर पर बड़ा शहर है, तीसरे नंबर पर शारजा आता है, लेकिन सबसे बड़ा शहर दुबई ही है। लेकिन सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद इसकी आबादी लाखों में ही है, करोड़ों में नहीं है। आजकल तो दुनिया में शहर करोड़ों में होते हैं ना, जैसे टोक्यो 4 करोड़ के लगभग आबादी है उसकी, मैक्सिको सिटी 3.5-4 करोड़ है, हमारा कराची शहर वो 2.5 करोड़ प्लस है। इंडिया के अंदर शहर हैं 2-2, 2.5, 3-3 करोड़ के। तो ये चंद लाख की आबादी का शहर है। तो आप देख लें यहाँ पे पहले से लोग मौजूद हैं। आबाद शहर ऐसा भी नहीं है कोई नया शहर आबाद हुआ है, यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, तो ऐसी चीज़ नहीं है। मतलब मेरा बात करने का ये है कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कंपटीशन मिलेगा। सबसे पहली बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि यहाँ पे आते ही प्लेट में रख के कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है या काम नहीं है, सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन आप जहन में रखें ये बात कि ये बहुत कम केसेस में होता है कि आप अपने मुल्क से जब यहाँ दुबई में आएँ तो आते ही आपका काम, आपको जॉब मिल जाए। यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ती है, कुछ टाइम यहाँ पे गुजारना पड़ता है। कुछ केसेस में तो लोगों को चंद दिनों में जॉब मिल जाती है, और जब जॉब मिलती है तो 1-1.5 महीने में उसके बाद सैलरी वगैरह भी आना शुरू हो जाती है। लेकिन जो ज़्यादातर केसेस हैं उनके अंदर आपको जॉब मिलने में कई महीने भी लग सकते हैं, 1-1.5 महीना भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। और अगर जॉब मिल भी जाती है तो काम का प्रोसेस चलने में भी कई महीने लग जाते हैं। उसमें 2 से 4 महीने, 6 महीने, कुछ लोगों को 7-7, 8-8 महीने भी इंतज़ार करना पड़ा है जॉब मिलने के बाद उनकी आगे ड्यूटी चालू होने के लिए। बाकी यहाँ पे एक और बात मैं ऐड कर दूँ कि यहाँ पे जो लोग आना चाहते हैं उनकी मेरे हिसाब से 3 किस्में होती हैं। एक होता है इन्वेस्टर, जिसके पास पैसे हैं, यहाँ पे आके इन्वेस्ट करके अपना कुछ काम बना ले। दूसरा कोई पढ़ा लिखा बंदा जिसके पास कोई डिग्री हो, कोई स्किल हो उसके पास। और तीसरा होता है जो आम लोग होते हैं, जो लेबर कह लें, ज़्यादातर यही होते हैं इन्वेस्टर। और बहुत हाईली क्वालिफाइड बहुत कम लोग होते हैं, वो आटे में नमक के बराबर हैं। ज़्यादा लोग यही होते हैं जो दरमियाने दर्जे के पढ़े लिखे हुए होते हैं
या कुछ तो पढ़े लिखे भी नहीं होते और यहाँ पे आते हैं जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब चाहिए होती हैं। तो ये जो तीसरी कैटेगरी मैंने जो आपको बताई है, सबसे ज़्यादा लोग जिसमें होते हैं जिनको आम जो जॉब्स होती हैं जिनको चाहिए होती हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ये इन्वेस्टर के लिए या बहुत हाईली क्वालिफाइड बंदे के लिए नहीं है और उनके लिए इतना मसला भी नहीं होता। जिसकी जेब में पैसे हैं वो तो किसी भी दुनिया में जगह पे जाके अपना काम शुरू कर सकता है, और जो बहुत पढ़ा लिखा बंदा हाईली क्वालिफाइड है उसकी भी कंपनीज़ को और मुल्कों को ज़रूरत होती है, तो उसको भी लिए ज़्यादा मसला नहीं है। मसला है आम लोगों के लिए, उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो ये बात ये आप ज़हन में रखें। उसके बाद यह है कि जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो काम के हालात, मतलब जॉब आपको मिल भी सकती है या नहीं भी मिल सकती, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन काम करने वाले बंदे के लिए हर काम कहीं भी उसको मिल ही सकता है। तो कंपटीशन ज़रूर है, लेकिन दुबई एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, काम यहाँ पे है, बिज़नेस यहाँ पे है, जॉब आपको मिल जाएगी। अच्छा यहाँ पे लाइफस्टाइल है, शहरी सहूलियात बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपने अपनी स्किल और अपने मामला देख के फ़ैसला करना है यहाँ पे आने का। ये जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, इनको देख के या वो तेल के कुएँ, उनको ज़हन में रख के आपने फ़ैसला नहीं करना। वो इनकी हैं, इनकी रहेंगी, और अगर किसी की अपनी हो भी जाए, टाइम लगता है, आते ही तो एकदम से ये चीज़ें नहीं होंगी। तो इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। इसके अलावा एक और बहुत ही अहम बात, ये तो मैंने आपको बता दी कि जॉब मिल सकती है लेकिन कंपटीशन है यहाँ पे। तो काम तो मिल सकता है, काम का मसला नहीं है, काम यहाँ पे मिल सकता है, काम करने वाले बंदे के लिए काम है यहाँ पे। दूसरी बात जो जहन में रखने की वो ये है कि यहाँ पे जो बेसिक सैलरीज़ हैं जो, वो आप ये जहन में रखें कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं एज ए लेबर, तो वो 1000 से 2000 के बीच में है। एज ए ड्राइवर काम करते हैं आप, तो बेसिक सैलरीज यहाँ से 1000-1200 से लेके 2-2500 इसी के आसपास हैं। बाकी वो 3000, 3500, 4000 भी लोगों को मिलते हैं, लेकिन वो स्किलफुल लोग होते हैं, उनके पास उस तरह का कोई हुनर होता है, जो भी हैं, लेकिन वो कम है। ज़्यादातर सैलरीज 2000 के आसपास ही हैं, 1000 से लेकर 2-2500। ये भी बात आप जहन में रखें कि यहाँ तक सैलरी मिलती है। बाकी जब बंदा यहाँ पे रहता है, काम करता है, एक्सपीरियंस उसका बढ़ता है, तो आगे कई रास्ते और निकलते हैं, सैलरी आमदन बढ़ाने के तरीके भी और बहुत सारे निकल आते हैं। तो ये सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ एक आम बंदे की, जो आम यहाँ पे बंदा कोई भी आता है। वैसे अगर सैलरीज़ की बात करें तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी लोगों को 50-50 हज़ार दिरहम सैलरीज लेते हुए देखा है, 70,000 दिरहम भी है, मिलियंस में भी हैं, लेकिन वो उनकी स्किल, उनके काम के हिसाब से वो होता है। तो आम बंदे की जो सैलरी यहाँ पे है वो 1000 से 2-2500, 3000, इससे ऊपर नहीं है। इससे ऊपर हैं लेकिन बहुत कम है वो काम के हिसाब से। तो ये बात ये आप ज़हन में रखिएगा। इसके अलावा जो बहुत ही अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आप सेहतमंद हैं तो यहाँ पे हैं। सेहतमंद से मुराद ये है अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई मसला है, उसको छुपाएं नहीं, उसका पहले इलाज कराएं, उसको हल करें। अगर यहाँ पे आ जाएंगे फिर वापस जाना पड़ेगा तो वापस जाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे उम्र का भी ज़हन में रखना ज़रूरी है। ज़्यादातर जॉब्स का मैंने जो यहाँ पे देखा है वो 20-22 साल से लेके 40 साल के बीच में ज़्यादातर जो डिमांड होती है उस ऊपर के लोग वो नहीं लेते। कुछ जगहों पे 45 तक का भी ले लेते हैं और कुछ जगहों पे 50 तक के भी ले लेते हैं, लेकिन वो जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो चांसेस कम होते जाते हैं आपको जॉब मिलने के। ज़्यादातर जगहों पे 21-22 साल से लेके तो 40 के बीच में लोगों को लिया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है जॉब कौन सी है। तो टैक्सीज़ में ज़्यादा रही पाकिस्तानी, इसके अलावा डिलीवरी की जॉब उसमें ज़्यादा रही पाकिस्तानी, दूसरे लोगों मुल्कों के भी हैं लेकिन पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बाकी ये मैं आपको जो डिपार्टमेंट शोबे जो हैं बाकी ये मैं आपको जो मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं, शोबे जो हैं, टैक्सी हो गया या मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं या डिलीवरी का काम है या बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो किस तरह की जॉब्स मिल सकती हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुख्तसर तौर पे मैंने आपको यही बताना था। तो नेक्स्ट किसी और वीडियो में, बल्कि वीडियो का सिलसिला तो शुरू हो ही गया है, एक एक करके मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के बारे में आपको बताता जाऊँगा कि टैक्सी में जॉब आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन सी कंपनी बेहतर है, और आपके हिसाब से अगर आपके पास लाइसेंस है तो कितना खर्चा आएगा, लाइसेंस नहीं है तो कितना खर्चा आएगा। डिलीवरी की जॉब्स हैं, जितनी भी दूसरी जॉब्स हैं वो मैं नेक्स्ट और वीडियोज़ में आपको इंशाल्लाह एक एक करके बताता जाऊँगा। आज की वीडियो मैंने आपको मकसद तौर पर यही चीज़ें बतानी थी। आपको सेहतमंद होना चाहिए, उम्र की हद मैंने आपको बताई है, काम के हालात का बताया है कि कंपटीशन है लेकिन जॉब मिल भी जाती है। इसके अलावा ये याद रखना भी ज़रूरी है कि आप जब अपने मुल्क से बाहर किसी मुल्क में जा रहे हैं, चाहे दुबई हो, तो ये प्रदेश है, तो प्रदेश के अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मुख्तसर तौर पे मैंने इस वीडियो में आपको यही बताना था कि जॉब यहाँ पे मिल सकती है और कौन कौन से वीज़े, कौन कौन सी कंपनी, वो इंशाल्लाह आने वाली वक्त में वो डिस्कस करते जाएंगे। फ़िलहाल आप ये चीज़ें याद रखें, आपको सेहतमंद होना चाहिए, उम्र की हद और पक्का इरादा, फ़ैसला कि मैंने जाना है और कामयाब होना है। क्योंकि यहाँ पर जब आते हैं कुछ लोगों को मुश्किलात ऐसी पेश आती हैं कि वो वापस चले जाते हैं घबरा के। तो अगर आपने यहाँ पे आना तो वापस नहीं जाना, कोई भी मुश्किल हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आपने 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, इंशाल्लाह वो मुश्किलें ख़त्म हो ही जाएंगी। तो पक्के इरादे से आएँ, पक्के फ़ैसला करके यहाँ पे आएँ।
अगर कुछ स्किल नहीं है तो सीख के आ जाए वहाँ पे, 2-4 महीने 6 महीने वहाँ पे काम सीख लें। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर कुछ टाइम अगर आप किसी हुनर को दे देंगे सीखने में, तो आगे जाके पूरी ज़िंदगी आपके लिए वो काम आएगा। तो मुख्तसर तौर पे इस वीडियो में यही है कि आप यहाँ पे आ सकते हैं, काम आपको मिल सकता है, वीज़े भी मिल सकते हैं। वीज़े की किस्मों की बात बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यही है कि कंपटीशन ज़रूर है, क्योंकि ये नया शहर नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया। कंपटीशन ज़रूर है, लेकिन काम करने वालों को काम मिल ही जाता है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इनको नोटबुक के ऊपर लिख के, उसके बाद अपनी जो ज़िंदगी के हालात हैं, अपनी जो आपकी पोजीशन जो भी है, तमाम चीज़ों जो मैंने बताई हैं आपको, उसके हिसाब से आप फ़ैसला कर लें। और आखिर में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जिस मुल्क में भी रहते हैं, वहाँ से आप किसी मुल्क में बाहर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आप एक बार ये ज़रूर देख लें कि आपके पास वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। अगर अपने मुल्क में आप कुछ कर सकते हैं तो फिर आप किसी मुल्क में भी ना जाएं। वैसे कुछ लोगों को शौक़ होता है किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाने का, वहाँ का लाइफस्टाइल एंजॉय करने का, अच्छी शहरी सहूलियात होती हैं। तो अगर वो उस तरह का भी, उस केस में भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये मुख्तसर मैंने आपको इस वीडियो में कुछ बताने की कोशिश की है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक करके मैं जॉब्स के बारे में और वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन दूँगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़।